युवा नौजवान सभी लोगों को मैं प्रणाम सलाम अर्पित करता हूँ। और यहाँ पे अपने टीम तेज प्रताप से आए हुए आप लोग बैठिए ना भाई, बैठिए खाना है एकदम जैसा लग रहा है कि मधुमक्खी का छत्ता है। आज ऐसा जहानाबाद से अपने टीम तेज प्रताप के जो हमने गांधी जी को यहाँ पे आप लोग के बीच में भेजने का काम किया है, साथ ही साथ क्या आवाज कर रहा है से घुस गया क्या? हटाओ लो पकड़ो। गांधी जी के बीच, गांधी जी को यहाँ पे हमने भेजा। पीछे आना जाओ, पीछे आके ले लो, पीछे से ले लो, पीछे से लेना लो। गांधी जी को भेजा गया यहाँ, सब लोगों ने अपना अपना बात रख दिया, घूम फिर के बात हमारे ऊपर आ गया, हमारे ऊपर आया, घूम फिर के बात की कि मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। सबसे पहले कि अगर सरकार बनता हमारा टीम का, तो साथ ही साथ सबसे पहले जो युवा पीढ़ी जो भटक गया है, जो युवा पढ़ा लिखा पापड़ अटल एथी बेल रहा है, पकौड़ी छान रहा है, सबसे पहले उसको हम रोजगार देने का काम करें। सभी लोग को देखें, हम छोटा छोटा बच्चा सब है, ये सब स्कूल छोड़ के यही सब नेतागिरी में लगा हुआ है। नहीं क्या जब ये ऐसा खराब माइक लगाया गया है बोले मैं जरा क्यों भाजपा का बोलेगा। और यहाँ आए हम, लगातार हमारा पूरा बिहार में कार्यक्रम लग रहा है, जहां जहां जा रहे हैं वहां पूरा भीड़ मर रहा है। क्यों मर रहा है? रोजगार तो चाहिए ही साथ में, और 2000 फालतू बात मत करो यहाँ। तुम्हारे से का है क्या? अरे पुलिस पकड़ेगा लेके चल देगा यार, फालतू का बात मत करो। जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। घमंड में मत रहना, जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा। और सही में अगर नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलता, तो नौटंकी में रहोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। मीडिया वाला भी आरएसएस का भी चैनल इसमें घुसा हुआ हो सकता है, मेरे खिलाफ दिखा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी आप लोग को प्रतिनिधित्व यहाँ से मिलेगा वो काम करेगा। जो हमारे टीम में रहता है वो काम ही करता है, काम के ही नाम से जाना जाता है। इसलिए हमने
हमारा भाषण जितना था तो सब अपना नेता लोग बोलिए कि हमको बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। तो भाषण कम में होना चाहिए, 4 लाइन का होना चाहिए, उतना जनता आजकल नहीं सुनता। 4 लाइन का ठोस भाषण दीजिए कि इम्प्लीमेंट कीजिए। हमारा महुआ विधानसभा क्षेत्र से जब हम पिछले बार चुने गए तो वहां पे हमने वादा किया, किसी तरीके से उस समय हम कुछ नहीं थे, अब जनता के बीच में गए, वहां के लोगों ने हमको बुलाया, चुनाव लड़े, जीते, कम उम्र में हम स्वास्थ्य मंत्री बने, तो वहां के लोगों से हमने वादा किया कि महुआ के लोगों को हम बेरोजगार से मुक्त करेंगे और साथ साथ हम एक मेडिकल कॉलेज बना करके देने का काम करेंगे। और हमने बना करके देने का काम किया। हमने जो अपना वादा किया पिछली बार गठबंधन की सरकार में, पिछले बार गठबंधन के सरकार में नीतीश कुमार से जब गठबंधन थी हमारी, जब हम उस दल में थे, अभी हम आरजेडी में नहीं है, हम आरजेडी से बाहर हैं, और हमको पब्लिक नहीं, हमें भगवान ने चुनने का काम किया और हमको गोल्डन चांस देने का काम किया कि अपने बीच, जनता के बीच में जा करके अपना पहचान बनाने का काम करो। तो ये भगवान ने चांस किया है, इसलिए हम बार बार आप लोग से कह रहे हैं कि आरजेडी का चर्चा मत कीजिए हमारे मन से, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर भी कुछ न कुछ लोग आरोप लगा सकता है या केस मुकदमा कर सकता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब हम उस संगठन में नहीं तो संगठन का चर्चा मत कीजिए हमारे सामने। इसलिए हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि अपनी बात और जनता की बात होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। लोग अपना बात कर रहा है कि ये हो रहा, भोजपुरी ही बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन जनता का बात वहीं का वहीं रह जाता, कोई सुनने वाला नहीं रहता। यहाँ का समस्या जो है सिंचाई का समस्या है। आपका क्या समस्या? आप क्या समस्या? सिंचाई का सबसे बहुत बड़ा समस्या है। हाँ, तो सिंचाई पे सिंचाई मंत्री क्या की आपके लिए? अभी हम गए उधर देखे, भट्टी है ईटा का, इधर का इधर शौचालय का भी प्रॉब्लम है, बाथरूम भी नहीं रहता। अभी जाना पड़ा हमको, उधर जाना पड़ा। अब देख रहे कि हमारा पीछे सब, हम बाथरूम जा रहे थे, बाथरूम में जा रहा है, बदल जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है। तो आप देखिए कि कहां कहां अभी हाल ही फिलहाल में हमारा प्रोग्राम लगा बेगूसराय में, सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से सब लोग देखने का काम किए। वहां पे मंचे नहीं था, वहां का पब्लिक बोला कि छतवा पर बढ़ गई है, गाड़ी के छत्ता पे बढ़ गई ताकि दिखाई दे, पब्लिक देखना चाहता है, हाथ मिलाना चाहता है। और सब नेता सब जो आ गया वो एसी में बैठा, उड़ गया, हेलीकॉप्टर में उड़ गया, इधर चल गया उधर चल गया। हम बोले हमको हेलीकॉप्टर नेता नहीं बनना, हमको जमीनिया नेता बनना। गांव के पगडंडी को पकड़ के चल सके। सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं रहा कि हेलीकॉप्टर को उड़ के जा रहा है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि गांव की पगडंडियों को पकड़ के चलो, गांव की मिट्टी को पकड़ के चलो। लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, अभी जयप्रकाश नारायण जी का आवास जो है वो पटना में, जहां से उन्होंने नेतृत्व किया पूरे बिहार का, तुम बैठ नहीं रहे हो, यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो, जजन से मिले हो क्या? शांत होकर के यहाँ बैठिए, कोई नेता नहीं कूदेगा, कूदेगा तो हमारा बिहार का जनता। सब नेता को हम ठंडा करके रख देंगे 2 मिनट में। हम इसीलिए कह रहे हैं कि परिवर्तन करना आपका अधिकार है। जो भी आदमी आए वो आपका दायित्व बनता है।
अगर सही में अगर रोजगार चाहते हैं तो कितने लोग रोजगार चाहते हैं? हाँ, तो आप लोग सब लोग रोजगार चाहते हैं। हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। उदाहरण ये देना चाहते हैं कि जब हम अपने गांव गए, हम अपना गांव गए, फुलवरिया हमारा गांव है, गोपालगंज हमारा गांव, वहां हम गए तो हम अपने मित्र को खोजे, पुराना मित्र। हमारे पिताजी जिस गांव में थे जहां उनका जन्म हुआ, वहां एक तालाब है, पोखरा है, वहां पे सब नहाता है, उसमें छठ पर्व भी होता है। हम वो पिताजी हेलीकॉप्टर से जब मुख्यमंत्री थे तो उसमें हम लोग को लेके जाते थे गांव हमको लेके जाते ताकि गांव से जुड़ा रहे, गांव की मिट्टी से जुड़ा रहे। हम जब वहां गए तो हम गांव के लोगों से दोस्ती हो गई हमारी, गांव के कुछ हमारे मित्र हुए। आज 1 साल के बाद जब हम उस गांव में जाते हैं, हम अपने मित्र लोग को खोजे तो उनके पिताजी बोले कि वो नहीं जा कमाए गए विदेश। हम बोले ये पलायन है कि हमारा मित्र नहीं मिला गांव में, भाई हम किससे बात कर रहे जाकर? हम कहाँ घूमे, कहाँ बैठे? हमारा मित्र नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि पलायन कर चुका है, रोजगार नहीं है बिहार में। डबल इंजन का सरकार चलाया आरएसएस और जेडीयू का नीतीश कुमार पलटू राम, और रोजगार के नाम पे लोगों को लूटने का काम किया। बिहार में देखिए पूरे तरीके से क्राइम फैला हुआ है, क्राइम फैला हुआ है। अस्पताल में घुस करके क्रिमिनल जो है गोली मार रहा है, डॉक्टर का हत्या हो रहा है, डेड बॉडी मिला, 2 बच्चा का लाश मिला पटना में। मंगल पांडे जो है उसको दौड़ाया, शीशा फोड़ दिया सब पब्लिक जो मंत्री है। तो ये पूरे तरीके से क्राइम फैला हुआ है। इस राज को आप लोगों को बदलना है, और बहुत सारा रुपया होगा जो टीम तेज प्रताप के लोगों को तोड़ने का भी काम कर रहा होगा। उसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि भाई हमको तोड़ने का काम किया, हमको भगवान ने मौका दे दिया, हमको तोड़ा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? इसलिए हमने शुरू से कहा लोगों को कि हमको कोई पद का लालच नहीं है, हमको कोई मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। शुरू से ही, अंत से ही आपने देखा था कि किस तरीके से श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, सब लोग जानते हैं। और गांव के लोग अगर रामायण जानते हैं, भगवत गीता जानते हैं, तो अपने कर्मों से नहीं भटकेंगे। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के बारे में कहा है कि कर्म प्रधान है। और अरे हम अंदर बिल में बैठने वाले हैं कि पब्लिक के बीच में जाएंगे, हम बैठने वाले हैं, हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे कि तेज प्रताप यादव जो दिल में रहता है वही जुबान पे रखने का काम करता है। तो हम कहेंगे हम अपना जनता के बीच में जाएंगे, हम अपना पब्लिक के बीच में जाएंगे। बहुत सारा परुकिया घूम रहा है, अपना अपना पापड़ देने में लगा है, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाएं इधर बैठी है, कोई रोजगार नहीं है, बुजुर्ग लोगों को कोई वृद्धा पेंशन कुछ नहीं मिला। सरकार केवल लूटने का काम किया। अब कहीं भी चला जा रहा है उसको जूता चप्पल से सब स्वागत कर दे रहा है सरकार का, क्योंकि कोई रोजगार ही नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। आप देख लीजिए जहां जहां फैक्ट्री है पूरे बिहार में बंद है, बंद के कागार में मतलब बंदी चला हो गया, जिसका कारण है कि आपके भी कुछ संबंधियों को जो बाहर कमाने के लिए गए हैं, पलायन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग को रोकना है पूरे तरीके से।
तो पलायन को किस तरीके से रोकना है, उसके लिए आपको गांधी जी, अरे भागिएगा, आप भाग रहे पब्लिक को छोड़ के, धरती से रहिएगा। इसलिए कहा गया कि भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा, क्या कहा अर्जुन को? अर्जुन घबरा रहे थे कि अपने भाई हैं, अपने संबंधी है, हम उनसे युद्ध कैसे करें? भगवान ने कहा अपना तुम कर्म करो, फल का चिंता मत करो। हम अपना कर्म कर रहे हैं, फल का चिंता नहीं करते हैं कि फल मिले ना मिले। लोभ और लालच में हम देश प्रताप यादव काम नहीं करता, जिससे अपने स्वाभिमान के लिए कोई भी लोग किसी से जुड़ता है तो स्वाभिमान नहीं बचे रहेगा, इंसानियत नहीं बचे रहेगा, तो कोई भी आदमी यहाँ करके किसी का भी कान भरता है, इधर उधर जा रहा, उधर उधर जा रहा। भगवान ने क्या कहा अर्जुन को? युवा पीढ़ी, खासकर युवा नौजवान को हम कह रहे हैं, युवा नौजवान को कह रहे हैं कि भटक रहा है चारों तरफ, क्या लगा हुआ? तो मोबाइल में लगा हुआ, फेसबुक चला रहा है, लाइव कर दे रहा, कुछ कमेंट कर दे रहा, समझ में नहीं, उसको अपने समझ नहीं है, कुछ लिख दे रहा है। अब बुजुर्ग जो लोग, पुराने लोग हैं जो पीछे, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है, क्योंकि पहले अब परिवर्तन होते रहता है। तो भगवान ने क्या कहा, जब गांडीव नहीं उठाया अर्जुन ने, तो भगवान ने कहा, यदा दाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोले कि जब जब गरीब गुरुआ पे अत्याचार होगा तब तक मेरा अवतार होगा। तो वही अवतार देने के लिए हर एक युगों में भगवान आते हैं। गरीब गुरुआ के लिए अत्याचार हो रहा है, आज कोई भी गरीब आदमी खाना में चला जाए, ब्लॉक में चला जाए, बिना घूस के काम हो रहा है कि बिना घूस के आप लोग बताइए। तो बात बताना ना चाहिए, चुप रहिएगा तो अपना अधिकार खो दीजिएगा। अपना अधिकार को किसी को भीख मांगने का जरूरत नहीं है, बल्कि छीनने का जरूरत है। कोई रोएगा नहीं। आप देखिए लगातार अभी चुनाव है और चुनाव में हम घोषणा करते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम क्रिकेट की तरह वो सब जानता है, हम अपने बात से नहीं। अच्छा, हमारे पीछे बहुत सारा जयचंद लग गया कि अब इसको डैमेज किया जाए। क्यों भाई? कि दूसरा लालू यादव पैदा हो रहा है, लग गया आरएसएस वाला, भाजपा वाला, कि दूसरा लालू यादव ना पढ़ पे तो इसका विचार को खत्म कर दो, जो जमीन का बात रखने का काम करता है, जो जमीन पे बैठने का बात करता है। एक जगह हम गए, कल प्रोग्राम था, देर रात तक मेरा प्रोग्राम चला हुआ। ये वो शो लिया भोजपुरिया करके, जेपी यादव शो करके, उसमें हमको बैठाया, बोला आपको जमीन पर बैठना पड़ेगा। हम लोग सोफा छोड़ के जमीन पर बैठ जाएंगे। जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा, जो सही में जनता का दुख दर्द समझेगा, वही सच्चा न्यायाधीश और नेतृत्वकर्ता होगा। तो आप लोग जनता से, सभी लोगों से, कोसी की तमाम जनता से हम यही अनुरोध करेंगे कि जेपी इनको, गांधी जी को आप यहां से आशीर्वाद देने का काम कीजिए। गांधी जी आशीर्वाद लेकिन आशीर्वाद दिया जनता से। माला पहनाइए भाई, सब मालवा नहीं लीजिए, माला पहनिए आप। एक बात जान लीजिए, जो टीम तेज प्रताप
का उम्मीदवार होगा। ये एक बात और हम आप लोगों को क्लियर बात बोलते हैं, फालतू बात को आप नहीं बोलिएगा। जो टीम तेज प्रताप का कैंडिडेट होगा, जो युवा पीढ़ी को चुनाव लड़ने का मनोभाव हमारे पास आए, जो भी चुनाव लड़ना चाहे, और सब दल में आप देख लीजिए बिना पैसा का बोल वाला है। कहीं तुरंत चल जाइए कोई नेता के पास, पहले ऊपर से लेकर नीचे देखेगा, बोलेगा 20 लाख दो, 30 लाख दो, 40 लाख दो। लेकिन हमारा टीम तेज प्रताप यादव, हमारा टीम तेज प्रताप यादव के पास जो भी युवा, गरीब घर का लड़का, नौजवान जो मेहनत मजदूरी करेगा, जो आएगा हमारे पास, उसको हम सपोर्ट करेंगे और उसके लिए हेलीकॉप्टर उतारने का काम करेंगे, उसके लिए हम प्रचार करने का काम करेंगे। उससे एक पैसा हम नहीं लेंगे, उससे एक पैसा हमारा टीम और संगठन लेने का काम नहीं करेगा, बल्कि उसको मदद करने का काम करेगा। आप बहुत सारा देख लीजिए, बहुत सारा बहरूपिया जो है वो घूम रहा है। ये वो बहरूपिया मेरा पीला कलर जो है, बोलता है कि दूसरा बहरूपिया है वो जो घूम रहा है व्यापारी, इसका नाम हम नहीं देना चाहते, सर जानता है। वो व्यापारी से न्यूज बना करके पूछा उसका संगठन का लगा, अरे हम बोले कि हमारा संगठन पहले से कृष्ण भगवान का कलर है, कृष्ण भगवान का, कृष्ण भगवान का कलर है, और उसमें हरा भी है, हरा हो गया, धरती का अपना कलर हो गया हरा, अब पीला हो गया कृष्ण भगवान का कलर, तो दोनों मिल गया। तब मिल गया तो रोजगार मिलेगा। रोजगार के लिए लगता कि आप लोग तैयार नहीं है।